तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के नुकसान में शामिल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कोई अनुशासन नहीं। सी ऑप्शन है कोई उम्र लिमिटेशन नहीं है। चौथा है कोई क्लासमेट नहीं है। चलो, ये जो दूरस्थ शिक्षा के नुकसान में शामिल नहीं है, तो दूरस्थ शिक्षा कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम कोई प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते हैं। इसमें कोई अनुशासन की जरूरत होती नहीं है। अनुशासन कोई भी पालन नहीं कर सकता है इसमें। लेकिन कोई उम्र लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई उम्र लिमिटेशन नहीं है। इसे किसी भी उम्र के लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसमें किसी किसी को किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण नहीं है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वेब आधारित अनुप्रयोग, ऐतिहासिक स्थलों के आभासीय पर्यटन, बंद सर्किट टीवी मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, क्योंकि हमारी वास्तविक दूरस्थ शिक्षा के उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी दूरस्थ शिक्षा होती है। वेब आधारित कर सकते हैं। बंद सर्किट टीवी मॉनिटर, इसका मतलब है कि चालू, बंद वो वाला बंद नहीं, क्लोज सर्किट यानी कि चालू पर पथ। तो ऐतिहासिक स्थलों के आवासीय पर्यटन, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आवासीय इसमें केवल ऐतिहासिक स्थल जैसे हमारे जो है ताजमहल है, इनका जो आवासीय कर सकते हैं, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा से विद्यार्थी को क्या लाभ है। समय की बचत, स्थान तथा गति के बंधन से मुक्ति, समानता के अवसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के हब में शामिल नहीं है। अब दूरस्थ शिक्षा के हब, हब जानते हो हब किसे कहते हैं, कोई बताएगा। हमारे जब हम दूरस्थ शिक्षा को हब के माध्यम से भेजेंगे, तो उसमें हमारे लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोफोन की आवश्यकता पड़ेगी और वीडियो कैमरा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कॉलेज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी दूरस्थ शिक्षा की हानि है। कहीं भी किसी भी समय से अध्ययन, कोई संचार नहीं, इंटरनेट उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो दूरस्थ शिक्षा की हानि, ये कहीं भी किसी भी समय से अध्ययन कर सकते हैं, ये दूरस्थ शिक्षा का एक लाभ है। इसे किसी भी समय कर सकते हैं हम, और कहीं पर भी कर सकते हैं इस अध्ययन को। बी ऑप्शन है कोई संचार नहीं, इसमें कोई आवाज गबन नहीं होता है कि यहाँ से जी शिक्षा हमको वहीं जाके प्राप्त होगी। और दूरस्थ शिक्षा का हम एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह से अब हमारे ये ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, ये दूरस्थ शिक्षा का माध्यम ही है। अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, देहरादून अपने घर पर रह के इसे हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। इसे ही दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा के लाभ हैं, जबकि इस क्वेश्चन में पूछा दूरस्थ शिक्षा की हानि। तो सी ऑप्शन है इंटरनेट उपलब्धता, ये इसकी हानि है। क्योंकि कहीं कहीं देखा है कि कहीं पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी को किसी के पास डाटा की प्रॉब्लम है, कोई रिचार्ज नहीं करा सकता है। तो इससे दूरस्थ शिक्षा की हानि यही है कि कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है, किसी के पास पैसे नहीं है रिचार्ज कराने के लिए। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, इंटरनेट उपलब्धता। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दूरस्थ शिक्षा के क्या फायदे हैं। कहीं भी किसी भी समय से अध्ययन, कोई संचार नहीं, पाठ्यक्रम का प्रारूप हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी ए व डी दोनों। शिक्षा के फायदे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि इसके ये जो फायदे हैं कि किसी भी समय, कहीं भी, ये कहीं थी, ये सॉरी गलती से थी हो गया, यहाँ पे भी होगा। कहीं भी किसी भी समय से अध्ययन, कहीं पर भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं जब हमारा मन करेगा। कोई संचार नहीं है, इसमें कोई आना जाने का कोई वो नहीं रहता है। इसमें हम घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम का प्रारूप हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।
हब, स्पोक, कंप्यूटर, ऑल ऑफ दीज। स्पोक, इसमें स्पोक क्या होता है, वह स्थान जहां से स्टूडेंट शिक्षा को प्राप्त करते हैं उसको स्पोक बोला जाता है। हब अभी बताया था, कंप्यूटर आप सभी लोग जानते ही हो। तो दूर शिक्षा के लिए ये सभी आवश्यक होते हैं, अति आवश्यक हैं।